बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और यहाँ पे आयशा जो है पूरा प्रूफ करके दिखा रही है कि आयशा वही लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानता। आपने डिस्कशन सुनी बिलाल की अपनी अम्मा के साथ कि बिलाल ने अपनी अम्मा को इनडायरेक्टली मना किया था कि घर में कोई काम नहीं करवाओ, ना पेंट, ना कोई डेकोरेशन पीस, ना कोई शॉपिंग, मैं सब कुछ खुद आके करूँगा। अच्छा, यहाँ पे साफ पता चल गया था कि बिलाल ने ये बात अपनी अम्मा को नहीं बल्कि अपनी छोटी अम्मा, अपनी बड़ी बहन आयशा को कही है, जो किसी तरीके से सुधर नहीं रही, किसी तरीके से समझ नहीं रही। आयशा अब तक इसी खुशफहमी में है कि बिलाल अगर आ रहा है तो वो मेरे लिए आ रहा है, मेरा भाई है तो बस मेरा ही भाई है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का शौहर है, ना वो किसी का बाप है। लेकिन आपने बिलाल के तेवर नहीं देखे। वो वही करता है जो समीना उसको कहती है, और वो उसी कदम पे चलता है जिस कदम पे समीना चलती है। ये चीज़ अभी नई नहीं है। आपने नोट किया था जब आमना के यहाँ बेटा हुआ था तो आमना ने हॉस्पिटल में ही हाथ मिलाया था बिलाल से जब बिलाल एंटर हुआ था, मगर बिलाल में बहुत सर्द मुहरी मैंने फील की, बहुत मुंह बना के देख रहा था। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे आमना ने उसे हाथ मिला के कहा मामू बन गए हो तुम, और वो बिल्कुल ऐसे मुंह बना के आगे चला गया। तो वहाँ पे भी वो अपने जो बहन का एक फ़र्ज़ निभा रहा था कि भाई भांजा हुआ है, सिर्फ फ़र्ज़ निभा रहा था, कोई मोहब्बत नहीं थी उसके दिल में। तो वाकई में समीना ने बिलाल को बहुत बदल दिया है। और कुछ अपना भी खून होता है जो कि सफ़ेद होता है, तो अपनी औकात वो दिखा देता है वक्त पड़ने पर। यहाँ पर आयशा क्यों नहीं समझ पा रही कि अब वो बिलाल के हाथों शदीद जलील होने वाली है, और जिसमें असल हाथ होगा समीना का। यहाँ पर बिलाल की गलत फहमी भी मैं आपको बता दूँ कि बिलाल किस चीज़ पे अकड़ रहा है कि मेरा घर मेरा घर। अरे भाई, बाबा ने दिलाया था तो दोनों बेटों को दिलाया था, मगर बिलाल क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। एक्चुअली लोगों की बेजा हमदर्दी ने ना इसको बहुत सर पे चढ़ा लिया है, बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है बिलाल। अब ये थोड़ी तुम जर्मनी गए हो तो तुम परदेश चले गए, तुमने कितना जुल्म सहा। यार जुल्म जो है ना वो यहाँ के लोगों को देखो। याद है मुझे जब बिलाल जर्मनी जा रहा था, सूटकेस लेने गया था अपने साले के साथ, तो इसने खुद कहा था कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हो रहा था उस वक्त, और इतनी शदीद गर्मी थी। तो तुम तो जा रहे थे, जो उसी गर्मी में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना कि हमने वहाँ मेहनत की, भाई तुम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए गए हो, तुमने वहाँ के अलाउंसेस, वहाँ के सारा जो बेनिफिट्स हैं वो ले लिए अपने बच्चों के लिए। अब तुमसे वहाँ नहीं रहा जा रहा, क्योंकि वहाँ की जॉब जो है, उसके टाइमिंग्स, उसकी जो जॉब के जो नौयत होती है वो इतनी आसान नहीं होती। अब समीना ने कहा मेरे हाथों से तो आराम और सुकून जा रहा है, मेरी प्लानिंग तो यही थी 2 बच्चे वहाँ हो जाए, वो हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिलाल आते ही जूते और लातें लगाना शुरू कर दे अपने घर वालों के। मगर ये होगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो कहते हैं ना तोता चशम आंखें इसने कर ली हैं शादी के फ़ौरन बाद। और मैं इनके व्लॉग शुरू से देख रही थी, तो उसमें जब भी बिलाल के व्लॉग देखे गए शादी के बाद, तो वहाँ पे उसके दिमाग में सिर्फ अपनी बीवी होती है, माँ बहनें सिर्फ एक नाम को हैं। और अली से जो इसने बैर लिया है और डायरेक्ट इनकी लड़ाई हो गई थी, और इसने अली पे गलत इल्ज़ाम लगाया था कि भाई वो तो 6 महीने तक भी खाली नहीं होंगे, छोड़ें मैं नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अली ने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो थे घर के वो दिखा दिए, जो उसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ था वो चीज़ भी उसने दिखा दी अपनी माँ को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बिलाल की भी असलियत पता चल गई। बिलाल ने क्या किया है, अली की गुर्बत में अली का साथ नहीं दिया, बल्कि उसको एक मुश्किल वक्त में उसको निकाल के फेंक दिया। जहाँ दिखाते हैं कि भाई का साथ दिया जाता है हर घर में, बहन भाई आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मगर बिलाल ने कहते हैं ना सपोर्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। और उसने ये नहीं देखा कि भाई वो तो बीवी है, वो तो भाभी है, उसको क्या लिंक, लेकिन मेरा एक भाई है जिसके साथ मैंने ज़िंदगी के दिन गुजारे, और आज एक मुश्किल वक्त है। और मुश्किल वक्त में मैं आपको बताऊँ क्या है कि बिलाल ने नहीं देखा कि मेरा होने वाला भतीजा है ये या भतीजी है, मैं दरबदर अपनी भाभी को निकाल के फेंक रहा हूँ। इस कंडीशन में समीना भी गुजरी है, लेकिन समीना के साथ बहुत आराम और हर चीज़ की सहूलत थी, उसके साथ कोई धक्के और ठुड्डे नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से बेचारी मोमिना अब नए घर में जाके शिफ्टिंग कर रही है, भारी भारी सामान उठा रही है, तो उसका तकलीफ़ का ज़िम्मेदार कौन है, बिलाल और समीना। और यहाँ पे आयशा जो अब जूते खाने वाली है, जलील होने वाली है समीना के हाथों अनकरीब। मरियम और आमना समझदार हैं, उन्हें पता था कि क्या कंडीशन है, जब भी वो चुप होके बैठ गए।
लेकिन आयशा तो आपको पता है ही बेवकूफ़ और पागल औरत। उसको टाइट कपड़े पहन के पर्दे साफ़ कर रही है मासियों की तरह, और अम्मा के साथ मिल के अक्लमंदी तो आप देखें सोने पे सुहागा, कि कह रही है नहीं खैर वो तो हमें तकल्लुफ़न कह रहा है, लेकिन जो है वो आएगा तो हम अपने भाई को काम नहीं करने देंगे। तुम्हारा भाई तुम्हें औकात नहीं दे रहा 2 टिके की, इतना फर्नीचर लेकर आई है, लेकिन उसने ज़रा अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि ठुड्डे मार दिए। उसने कह दिया अब कुछ ना करो, यानी कि उसकी चालाकी देखें। उसने कहा पहले महंगे महंगे फर्नीचर इससे लेने दो, ये अपना खर्चा कर दे, और बाकी मैं परमानेंट काम करवाऊंगा, पेंट मैं करवाऊंगा, बाकी फ्लोर अगर बनाना है तो वो मैं बनवाऊंगा। अपने पूरे पोर्शन को वो साफ़ करवाएगा और उसका क्रेडिट खुद ले जाएगा कि अब ये पैसा मेरा लगा हुआ है, मेरी बहन का नहीं लगा हुआ। यहाँ पे किसी ने एक दफ़ा आयशा से कहा कि बिलाल आपको आके निकाल देगा, तो आयशा ने कहा कि नहीं, बड़ी बहन को कोई नहीं निकाल सकता। ये ही तो बड़ी गलत फहमी है जो आयशा को मुस्तकिल जलील करवा रही है कि मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। जब बिलाल अपने घर में एक फतूर अपने दिमाग में रख के बैठा हुआ है, बीवी पे चल रहा है, तो बिलाल अनकरीब इतना जलील करने वाला है इनको जितना उसने अली को भी नहीं किया। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर बिलाल जो कि डेफिनेटली बेइज्जत करने वाला है, और जो ये जो इसने मोमिना और अली के साथ जो किया है ना, उसका मकाफात अमल होने वाला है आयशा पर। और ये आयशा जितना भी अपने किचन कमरे घर को चमका रही है, पर्दे धो रही है, और वो पूरे पूरे व्लॉग इसमें बनाए हुए हैं, इनकम जनरेट कर रही है। इस वक्त आयशा जो समझ रही है कि मुझे डबल प्रॉफिट मिल रहा है, सफाइयाँ भी कर रही हूँ, भाई के लिए अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, और उसको व्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो ये बड़ी गलत फहमी है। अगर ये अली के साथ चली जाती या मोमिना को फेवर करती तो ये बेहतर रहता, या अगर वो ये कहती है ना कि मैं सबकी बहन हूँ, सबकी बड़ी बहन हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, तो इसने अली को और मोमिना को इतनी बुरी कंडीशन में धक्के दे के निकाल दिया। क्या ये नहीं कह सकती थी बिलाल को कि बिलाल तुम जब आ रहे हो, थोड़े अरसे के लिए आ रहे हो, या फिर अली का 6 महीने का एग्रीमेंट बाकी है, तो हम अपने भाई को अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि मोमिना की कंडीशन ऐसी नहीं है। ये एक बड़ा गुनाह भी किया है इन लोगों ने कि इस कंडीशन में उस औरत को निकाला है जब वो एक और नई जान को दुनिया में ला रही है। तो अब ये पोता या पोती नहीं है आमना की अम्मा की, लेकिन उनको सिर्फ एक ही बेटा दिखा, और वो बेचारा अभी नहीं कर सकता, उसकी सैलरी कम है, उसके साथ ऐसी कंडीशंस है, और इतना जलील करके निकाला। और फिर एक क्या, इन्होंने रोज़े भी छीन ली। इन्होंने मोमिना और आयशा मोमिना के नाम से जो चैनल है, आयशा को तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपने चैनल से, उसके भाई आएगा, न्यू कंटेंट मिलेगा, उसके साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन मोमिना के हाथ से इसने रोज़ी छीन ली। तो ये मकाफात अमल है जो आज नहीं कल नहीं आयशा के सामने आएगा, और आयशा अपने ही सामने आप देखिएगा अपनी नज़रों के सामने जलील हो रही होगी। समीना इससे ये क्या समझ रही, समीना क्या फीडर बनवा लेगी बच्चे का, समीना क्या इसके कपड़े की मोहताज है, वो वहाँ से अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ला रही हैं। तो वो दोनों माँ बाप बड़े सिक्योर है अपनी औलाद के मामले में, और कहीं भी वो इस चीज़ को प्रूव नहीं होने देंगे कि आयशा हमारे साथ इतना ज़्यादा फेवर कर रही है, आयशा में चीज़ें ला के दे रही है। कभी भी नहीं होने देगी समीना, ताकि व्यूवर्स के दिल में कहीं ये बात ना पड़ जाए कि देखो समीना आयशा की एहसानमंद हो रही है। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा ये आयशा पछता रही होगी अपने किए हुए पर। फ्रेंड यहाँ पे वीडियो हो गई कंप्लीट, और आप देखिएगा जो बातें मैं कह रही हूँ वक्त के साथ ये पूरी होंगी। तमाम चीज़ें मैंने बड़ी कहते हैं ना वाज़ह एक मैंने इसका स्टडी किया है इन लोगों के एटीट्यूड देख के। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।